नमस्ते। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्री एसवीआर चंद्रशेखर जी, सीईओ दिल्ली कैंटोनमेंट, आपका हृदय से आभार। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और कोई भी आयोजन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता है। जब तक उसमें ढेर सारे हाथ नहीं जुड़ जाते तब तक वो आयोजन आयोजित नहीं होता है। तो वो सब जो पर्दे से बाहर और पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे थे, उन सभी को ढेर सारा साधुवाद और शुभकामनाएं। हम आज कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये ध्यान रखें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे आरंभ करने से पहले। सबसे पहले, योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। तो अपने साथ ज़्यादती नहीं करना, अपने साथ हिंसा नहीं करना, किसी भी पोस्चर में पहुंचने के लिए अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना। जितना सुगमता और सहजता के साथ कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि हर किसी की शरीर की क्षमता अलग होती है। दूसरा कार्य, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है कि अपनी श्वास पर ध्यान टिका करके रखना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ये कॉमन योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने बनाई, अलग अलग टॉप योग इंस्टीट्यूट्स जो भारत के हैं, जिनमें से मोक्षायतन योग संस्थान भी एक इंस्टीट्यूट है, हम भी इस कॉमन योग प्रोटोकॉल के बनने का हिस्सा थे। तो सबके साथ मिलकर के ये योग प्रोटोकॉल बनाई गई। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ शरीर को खींचेंगे या तोड़ेंगे या मोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर शरीर को स्वस्थ करेंगे और वो अपनी सांस की अवेयरनेस के साथ करेंगे। तो हर प्रैक्टिस में ब्रेथ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सभी अपने आसन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और अगले आने वाले कुछ मिनट के लिए सब चीज़ें छोड़ दीजिए। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ईगो, ये सब बाहर छोड़ करके अपने आप को अपने भीतर लाना और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करना। आंख बंद करके बैठना। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। जिस वेद सूक्त के साथ इस कॉमन योग प्रोटोकॉल को आरंभ किया जाता है, जो अभी अभी हम सब ने बोला, उसका अर्थ है कि आइए हम सब मिल करके कुछ अच्छा करते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर के चालन क्रियाएं, जिनको कहा जाता है पवन मुक्त क्रियाएं। सीधे खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर और करेंगे चालन क्रियाएं, जिनको हम पवन मुक्त क्रियाएं भी कहते हैं। यानी हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको मुक्त करता है, उनको रिलीज़ करता है। तो इस तरह से सीधे खड़े होंगे, अपने पैरों को अपने कंधों की ही चौड़ाई में खोल देंगे, हाथों को अपनी कमर पर टिकाएंगे। और अभी तो आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस वजह से गर्दन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिफ रहती है। वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, वर्चुअल काम कर रहे हैं, तो गर्दन को रिलैक्स करने के लिए यहाँ हम सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर ले आना, फिर से सांस भरते हुए पीछे ले जाना, एक्सेल एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड, इनहेल एंड बैक, एक्सेल एंड फॉरवर्ड, फिर गर्दन को सीधा कर देंगे। दूसरे अभ्यास में हम अपनी गर्दन को बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, दूर देखना, जितना दूर देख सकते हैं, वापस ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए वापस ले आएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल।
अगले अभ्यास में यहीं से हम गर्दन को दाईं तरफ झुका देते हैं, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस। सो एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल एंड बैक, एक्सेल राइट साइड, इनहेल एंड बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। और फिर गर्दन को चक्राकार मूवमेंट देते हैं, यानी गर्दन को सामने ले आना और बड़ा चक्र बनाना। मेक अ बिग सर्कल, circular movement to your neck, clockwise, anti-clockwise, again clockwise, anti-clockwise, and then last round clockwise and anti-clockwise। यहाँ से गर्दन को सामने ले आना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है, इसलिए हर अभ्यास के बाद रिलैक्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर गर्दन के बाद हम कंधों की चालन क्रियाएं या पवन मुक्त क्रियाएं करते हैं। इसमें भी पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल करके रखते हैं और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, यानी इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा कहते हैं कि पहले मनुष्य की पूंछ होती थी, उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे आप अपने कंधों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो कंधे ख़त्म होते जा रहे हैं, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होने लगी, तो कंधों को मूवमेंट ज़रूर दें। यहाँ से हम अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करते हैं कि आपकी सेकंड फिंगर आपके कंधों को छू जाती है। एल्बोज़ को आपस में मिलाना, अप, बैक and down, again up, back and down, complete circular movement clockwise and then complete circular movement anti-clockwise, पूरा बड़ा चक्र बनाना और फिर अपने हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। कंधों के बाद आती है हमारी कमर, हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन, और अगर रीढ़ खराब हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। तो यहाँ से हम अपनी कमर को ट्विस्ट करते हैं, यानी इसी स्थिति में रहना, हाथों को सामने फैला देना यहाँ, और फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस, एंड देन अनदर साइड ट्विस्ट, कमर के ट्विस्ट पे ध्यान टिकाना और वापस, कमर को पूरी तरह से ट्विस्ट करना, वापस आ जाना, दूसरी ओर ट्विस्ट करना, वापस आ जाना। तो अभी तो हमारे कमर का कमरा बनता चला जा रहा है लोगों का, है ना, लेकिन अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फैट भी हमारी कमर पर चढ़ जाता है वो भी दूर हो जाता है। कमर के बाद हम घुटनों पर आ जाते हैं। इसी स्थिति में रुके रुके सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ले आना, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना। और योग का आनंद यही है कि बिना सांप के हम सर्प बन जाते हैं, बिना मेंढक के हम मंडूक बन जाते हैं, और अब बिना कुर्सी के हम कुर्सी की तरह बैठ जाएंगे, यानी सांस छोड़ते हुए कुर्सी जैसी स्थिति में आ जाना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना एक्सेल्ड पोजीशन में, देन इनहेल एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड डाउन। हाथों को आपस में मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। तो ये कि आपने चालन क्रियाएं, और चालन क्रियाओं के बाद हम आसनों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। और ताड़ासन के लिए वंदनीय गुरुदेव ये कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये हमें प्रिपेयर कर देता है फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए। कैसे करते हैं? इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके खड़े होना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को सामने ले जाना, ऊपर ले जाना, और अपने शरीर को यानी अपनी एड़ियों को उठाना, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना, सांस को भीतर रोक के रखना जितनी देर इजीली रोक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे जो वर्टिब्राज है, हमारी स्पाइन वर्टिब्राज की बनी होती है, तो हमारे जो वर्टिब्राज है वो नीचे की तरफ कॉम्प्रेस्ड रहते हैं। जब हम उसे खींच देते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो बेटर हो जाता है, साथ में ही हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है,
और ऑक्सीजन की तो पूरी लड़ाई हमने पिछले 1 वर्ष में देखी ही है। सांस ही जीवन है, इसलिए ऑक्सीजन का फ्लो बेटर करने के लिए ताड़ासन का नियमित अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर से सीधे खड़े होना, फिंगर्स को इंटरलॉक करना, सांस भरते हुए शरीर को खींचना, कंप्लीट स्ट्रेचिंग, बैलेंस योर बॉडी ऑन योर टोज। एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, हाथों को आपस में मिला लेना है, शरीर को ढीला छोड़ देना। यहीं से हम करते हैं हस्तपादासन का अभ्यास। आपने समझा कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे वर्टिब्रास तो कंप्रेस्ड रहते हैं, साथ में रक्त का संचार भी नीचे की तरफ रहता है, और हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि वो खोपड़ी की तरफ आए, जिससे हमारे चेहरे पर तेज नहीं रहता, चेहरे पर ग्लो नहीं रहता, बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, आँखों में आईसाइट वीक होने लगती है, मेमोरी लॉस होने लगता है। इन सब के लिए बहुत लाभकारी है हस्तपादासन। कैसे करते हैं हस्तपाद? हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, तो यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो इस स्थिति में खड़े होना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, और जिन लोगों को भी लंबर पेन या लोअर बैक पेन की समस्या है वो इसका मॉडिफाइड वर्जन करेंगे, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। पहले हम वो कर रहे हैं जो कॉमन योग प्रोटोकॉल में है। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, अपने पैर के पंजों को पकड़ना, गर्दन को ढीला छोड़ देना। अब जिन लोगों को कमर में दर्द की प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना ऐसे झुकेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, लेट द एनर्जी लेवल्स गो टुवर्ड्स योर स्कल and let it nourish your skull, let it nourish your skin and your hair and your brain and your eyes। और जो ऐसे रुके हुए हैं वो इसी स्थिति में रहेंगे। और फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस। हस्तपाद आसन का अभ्यास एक बार और करेंगे। इनहेल, जैसे बताया लोअर बैक पेन वाले विभक्त हस्तपाद का अभ्यास करेंगे, और बैक पेन वाले जैसा हम दिखा रहे हैं ऐसा करेंगे। एंड इनहेल एंड बैक एंड रिलैक्स। पैरों को खोल देंगे, हाथों को मिला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि योग का उद्देश्य आपको थकाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिजुविनेट कर देना है। यानी कि ये हमारी वर्किंग कैपेसिटी को 100 गुना बढ़ा देता है, इतनी शक्ति होती है योग में। अब आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो हमारा जो स्पाइनल अलाइनमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए आगे झुकने के बाद पीछे झुकना बहुत ज़रूरी है, या पीछे झुके हैं तो उसके बाद आगे झुकना बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास, जिसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्पासन भी कहते हैं, यानी कि चक्र पूरा ना बना करके हम आधा बनाते हैं। इसके लिए आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल करके रखेंगे, हाथों को अपनी कमर के पीछे टिका देंगे, और सांस भरते हुए सीना ऊंचा, पेट खिंचा हुआ और पीछे झुकना। एक्सेल एंड बैक। अगेन इनहेल, एक्सेल। हाथों को मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तो ये कि आपने खड़े होकर के करने वाली क्रियाएं। अब आप सभी अपने मैट पर बैठ जाइए और हम करेंगे बैठने वाले अभ्यास। अपने आसन में बैठ जाएंगे और बैठ करके सबसे पहले करेंगे वज्रासन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा। वज्र यानी ये हमें वज्र जैसा स्ट्रांग बना देता है, और इसकी खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा योगाभ्यास है जिसका अभ्यास आप भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। अगर करते हैं तो आपका खाना हजम हो जाता है और आपको कभी भी डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इस स्थिति में आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, पंजों को मिला लेंगे, एड़ियों को खोल देंगे पीछे। ठीक, आपके घुटने मिले रहेंगे और खुली हुई एड़ियों पर अपने हिप्स को टिका देंगे, और इस स्थिति में बंद आँखों के साथ थोड़ी देर बैठना, यह है वज्रासन। इस स्थिति में थोड़ी देर बैठें, और इसको हमेशा भोजन के उपरांत ज़रूर करें ताकि आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए।
यहीं से हम करते हैं ऊष्ट्रासन का अभ्यास। और अभी हम सिर्फ अर्ध ऊष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। हम दोनों आपको दिखा देते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप कीजिएगा, पर ज़्यादती नहीं करना अपने साथ और अपनी क्षमता के अनुसार करना है। तो यहाँ से हम उठ जाते हैं, हिप्स को उठा देते हैं, कमर पर हाथ ठिकाना और पीछे झुक जाना। ये तो है अर्ध ऊष्ट्रासन। जो इसको कर सकते हैं वो इसमें रुकेंगे, और जो पूर्ण ऊष्ट्र यानी इस स्थिति में आ सकते हैं वो इसमें आ जाएंगे। हाथ वापस ले आना, वज्रासन में बैठ जाना और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। अब यहीं से, क्योंकि आपने बैकवर्ड बेंडिंग की है, तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास। यानी जैसे एक खरगोश होता है ना, उसके जैसी स्थिति में आ जाएगा। और खरगोश की खासियत क्या होती है, वो बहुत फास्ट होता है। तो इसको अगर हम यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, ये हमें फास्ट करता है, हमारे क्रोध को दूर करता है, एंगर को दूर करता है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो घुटनों के बीच में गैप ले आएंगे, हाथों को ज़मीन पर टिका देंगे, घसीटते हुए सामने झुकना, जितना ले जा, जो यहाँ तक ला सकते हैं यहीं तक ले आए। जो अपनी ठुड्डी को ज़मीन पर लगा सकते हैं वो ठुड्डी को ज़मीन पर लगा लेंगे, यानी चिन को ज़मीन से टच कर देंगे। यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना। पैरों को भी मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इस पैंडेमिक के क्रूशियल टाइम में हम सब ने देखा कि कैसे हमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम करेंगे उत्तान मंडूकासन, यानी इसी तरह वज्रासन में बैठे बैठे दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देंगे। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इस स्थिति में आना, दाएं हाथ को बाएं कंधे से छू देना, बाएं हाथ को दाएं कंधे से छू देना। पूरा सीने का एक्सपेंशन है, लंग्स का एक्सपेंशन है। और इस स्थिति में गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 2 से 3 बार गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 2 से 3 बार ऐसा करेंगे। फिर हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को भी वापस ले आएंगे और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत, जिसने पूरे विश्व को योग दिया, आज हम डायबिटीज़ के कैपिटल बनते चले जा रहे हैं, हार्ट एलिमेंट्स के कैपिटल बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायबिटीज़ के लिए विशेष रूप से कमेटी बनाई। हमें भी सौभाग्य मिला उस कमेटी का पार्ट होने का। 13 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और हमने मिल करके एक प्रोटोकॉल तैयार की। तो जो वक्र आसन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए रामबाण का कार्य करता है। कैसे करते हैं? इस तरह से पैर को सामने फैला देंगे, दोनों पैरों को। अब दाएं पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। दाएं हाथ को ज़मीन पर टिकाएंगे पीछे और बाएं हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करके अपने दाएं पैर को पकड़ना और दाएं तरफ ही ट्विस्ट होना। यथा सामर्थ्य रुकना, पैंक्रियास पर पड़ने वाले इफेक्ट को फील करना। जब आपके पैंक्रियास बेहतर होंगे तो इंसुलिन शरीर में ही बनने लगेगा और आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को दूसरी तरफ दोहराते हैं। इस स्थिति में आना, वापस आ जाना, हाथ को वापस ले आना, हाथों के आपस में मिला लेना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। और यहाँ से हम पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल लेट करके करते हैं भुजंगासन का अभ्यास, यानी इस प्रकार से लेटना। और पहले मकर आसन करेंगे, यानी कि इस तरह से अपने हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल लेंगे और अपने मुंह को अपने हथेलियों पर टिका देना। पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक पूरे शरीर को रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन को अनुभव करना। हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी एंग्जाइटी में रहते हैं, इतनी टेंशन में रहते हैं, विचारों में उलझे रहते हैं कि हमें कभी समय ही नहीं मिलता शांत होकर के परमात्मा की सबसे सुंदर कृति को देखने का, सबसे सुंदर क्रिएशन को देखने का, जो कि आप हैं खुद, आप हैं स्वयं। इसी स्थिति में रुकना, रिलैक्स।
और फिर पैरों को आपस में मिला लेना, हथेलियों को ज़मीन पर टिका देना। आपकी हथेली, कोहनी और ठुड्डी ज़मीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर, सीना ऊपर, और सांप की स्थिति में आ जाएंगे, जैसे सांप अपना फन उठाता है, और कमर पर पड़ने वाले आराम को अनुभव करेंगे। चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन है, स्पाइन पर पड़ने वाला आराम अनुभव करें। आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए वापस, और फिर से हाथों का तकिया बनाना, रिलैक्स। और यहीं से हम अपने पेट के बल से कमर के बल पर आ जाते हैं, और कमर के बल लेट करके एक ऐसा अभ्यास करेंगे जो आपके रक्त के संचार को तो ऊर्ध्वमुखी करता ही करता है। बाकी हम जिससे भी मिलते हैं सब कहते हैं आचार्य जी एब्स बनाने हैं, तो वंदनीय गुरुदेव कहते हैं एब छोड़ दो तो एब्स अपने आप बन जाएंगे। तो जो पेट की चर्बी है उसको कम करने के लिए ये रामबाण का कार्य करते हैं, यानी उत्तान पाद आसन। उत्थान यानी उठाना, पाद यानी पैर। तो इस स्थिति में अपने हाथों को ज़मीन पर फर्म करते हुए 45 डिग्री के एंगल पर हम पैरों को उठाते हैं। लेकिन अगर आपको रीढ़ में तकलीफ है, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। यहीं से हम इसके बाद लेते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास, यानी जैसे आपने 45 डिग्री के एंगल पर पैरों को उठाया वैसे हम 90 डिग्री पर उठाते हैं। सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांस छोड़ते हुए पैर वापस, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और फिर दोनों पैरों को ऐसे ही मिलाए मिलाए पवन मुक्त, यानी जो भी पवन है, हवा है हमारे शरीर में, उसे मुक्त कर दें, जिससे कि गैस की प्रॉब्लम। इसको करते हुए गैस रिलीज़ होना बहुत नॉर्मल है। अगर आपको भी लगता है, क्योंकि योग से हम नेचुरल कॉल्स में योग करते हुए नेचुरल कॉल्स को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो अगर गैस रिलीज़ होने जैसी फीलिंग हो तो रिलीज़ हो जाने दें, लेकिन करना इसे ज़रूर है। और सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करके पहले हिप्स के पास ले आना। ये बहुत सुगम तरीका हम आपको बता रहे हैं। सुगम इसलिए क्योंकि इसको सब कर सकते हैं। यहाँ पर ला करके पैरों को फोल्ड करना, अपने थाइस को अपने पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पैरों को इस तरह पकड़ लेना। और फिर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम है, वो इतना ही करेंगे। और जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो अपने चेहरे को उठा करके अपनी ठुड्डी, अपनी चिन से अपने घुटनों को टच कर देंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, और पैरों को फैला देंगे। अब यहाँ से एक अभ्यास हम और करेंगे जिसको कहते हैं गर्दभ गति। और ये कॉमन योग प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि गर्दभ गति आपके सारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर कर देती है, आपके स्पाइन को रिलैक्स कर देती है। और वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने शोध करके इन गतियों का निर्माण किया ताकि ये हमें दुर्गति से बचाएं और सदगति प्रदान करें। तो इसी ही प्रकार से पैरों को फोल्ड करना और पेट के अगेंस्ट ले आना, और यहीं से रोलिंग। नेचुरल मसाज आपकी कमर को दे देता है ये। पूरा रोल करना, और फिर कमर के बल लेट जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। और यहाँ लेटे लेटे हम करेंगे 5 मिनट का शवासन। आप इसी प्रकार से लेटे रहें, अपनी सांस को देखना आते और जाते हुए। मेरी सांस इस वक्त बहुत तेज़ गति में चल रही है क्योंकि मैंने शारीरिक श्रम किया है। मैं अपनी ऊर्जा को समेट करके अपने भीतर ले आता हूँ
और टिका देता हूँ अपने श्वास पर। इसी प्रकार से लेटे लेटे रहेंगे और हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। अपनी सांस को मैं देख पा रहा हूँ आते और जाते हुए। मेरा मन जो बाहर की ओर विचरण करता रहता है उसे डिटैच करके अपने भीतर ले आता हूँ और सांस पर टिका देता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ प्रत्येक श्वास के साथ जो भी कुछ मेरे भीतर घटित हो रहा है उसे अनुभव कर रहा हूँ। मेरा मन जो बाहर की ओर विचरण करता रहता है वो मेरी सांस पर टिक गया है। अब मैं इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ। मैं अपने मन को ले जाता हूँ अपने पंजों पर। Try to visualize your toes through your closed eyes and relax your toes. अपने पंजों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपनी एड़ियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने टखनों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को ले आएं अपने घुटनों पर। Relax your knees, relax your thighs, relax your hips and relax your perineal organs. अपनी पूरी चेतना को अपनी वेस्ट लाइन पर ले आएं और उसे भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। मेरे शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से शिथिल पड़ा है। मैं चाह कर भी अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज दे हैव रीच्ड द अल्टीमेट लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। मैं अपनी ऊर्जा को अपनी रीढ़ पर ले आता हूँ। मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता अपनी रीढ़ के बिना, अपनी स्पाइन के बिना, पर मैंने इसे कभी विश्राम देने के विषय में सोचा नहीं। रिलैक्स योर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक और अपनी ऊर्जा को अपने पेट पर ले आएं। पेट को ढीला छोड़ दें, सीने को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। अपनी ऊर्जा को अपने बाजू पर ले आएं। रिलैक्स योर आर्म्स, अपने हाथों को, कोहनियों को, बाजू को, रिस्ट, पाम्स, फिंगर्स पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एंड ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर नेक। मेरे हाथ पूरी तरह से शिथिल पड़े हैं। मैं चाह कर भी अपने हाथों को हिला नहीं पा रहा हूँ बिकॉज दे हैव रीच्ड द अल्टीमेट लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। मैं अपने हाथों को यहीं पर शिथिल छोड़ करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता हूँ, जारी रखता हूँ। मैं अपनी गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देता हूँ, एक एक मसल को रिलैक्स कर देता हूँ और अपनी ऊर्जा को अपने गले पर ले आता हूँ। आई रिलैक्स ईच एंड एवरी ग्लैंड ऑफ माई थ्रोट और पूरी अवेयरनेस को अपने खोपड़ी पर, अपने चेहरे पर ले आता हूँ। आई रिलैक्स माई फोरहेड, चीक्स, चिन, टीथ, टंग, लिप्स, नोज, आईज, आईब्रोज। आई रिलैक्स माई ईयर्स एंड माई स्कल। खोपड़ी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देता हूँ। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई ऑर्डर्स नहीं मेरे शरीर के लिए। मेरा मन मेरे शरीर पर कोई ऑर्डर नहीं चला रहा है। मेरा शरीर आज पहली बार इस तरह से बिल्कुल शांत और शिथिल पड़ा है। इसका आनंद लें। एन्जॉय दिस रिलैक्सेशन। मैं फिर से अपनी अवेयरनेस को वापस लाता हूँ। ट्राई टू विजुअलाइज योर फोरहेड, योर आईब्रोज, आईज, हेड, cheeks, chin, teeth, tongue, ears, throat, neck, shoulders, arms, elbows, wrist, palms and fingers. फिर से सीना, पेट, रीढ़, upper back, middle back, lower back, waist, perineal organs, hips, thighs, knees, ankles, calves, heels, toes. मैं गहरा सांस लेता हूँ और अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को अनुभव करता हूँ। मैं सांस छोड़ देता हूँ। मैं फिर से गहरा सांस लेता हूँ। रोम रोम में सांस के स्पंदन को अनुभव करता हूँ।
सांस छोड़ देता हूँ। मैं फिर से गहरा सांस लेता हूँ। आई एक्सेल। मैं धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को मूवमेंट देता हूँ, अपने पैरों के पंजों को मूवमेंट देता हूँ, अपनी हथेलियों को मिलाता हूँ। आई रब माई पाम्स। अपने हथेलियों को आपस में मिला करके घर्षण करता हूँ। आई पुट माई पाम्स ऑन माई आईज। आई जेंटली रिमूव माई हैंड्स एंड आई ओपन माई आईज। धीरे धीरे से आँखों को खोल देता हूँ। ये आपने किया शवासन का अभ्यास, और कॉमन योग प्रोटोकॉल को पूर्णता की ओर ले जाते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा कपालभाति का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो इसी स्थिति में आप बैठे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएँ और फोर्सफुल एक्सलेशन और हर एक्सलेशन के साथ पेट के कॉन्ट्रैक्शन को अनुभव करना। पूरा सांस छोड़ देना, फिर से सांस भरना, सांस छोड़ देना। आपने अपनी सांस को अनुभव किया, एक्सलेशन को अनुभव किया। यहीं से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के 2 राउंड करेंगे ताकि समझ में आ जाए कैसे करना है। इस स्थिति में बैठना, दाएं अंगूठे से दाएं नाक को, दाएं स्वर को बंद करना, यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा सांस भरने के बाद लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अब जिधर से सांस छोड़ा है वहीं से फिर से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ़्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। एक बार और इसको पूरा एक राउंड करेंगे। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, exhale through right. Now inhale through right, exhale through left. हाथ को वापस ले आना और सिर्फ 2 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के, यानी भ्रमर गुंजन करना। पहली उंगली से अपने कानों को बंद करना, आँख बंद, सांस पूरा नासिका से गहरा भरना और सांस नासिका से ही छोड़ना, लेकिन छोड़ते समय भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करना। फिर से गहरा श्वास भरना, कानों को खोल देना, इस ध्वनि के स्पंदन को रोम रोम में अनुभव करना और धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। भारत सरकार की इस कॉमन योग प्रोटोकॉल को हम ध्यान, संकल्प और सर्व कल्याण प्रार्थना से पूर्ण करते हैं। सभी साधक इसी स्थिति में बैठेंगे, आंखें बंद, और बंद आंखों के साथ अपने आप को देखना, अनुभव करना, शांति, शांति का दान देना। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि न तो मैं क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न चिंता रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ। मैं तो बस शांत रूप हूँ। न ईर्ष्या रूप हूँ, न द्वेष रूप हूँ। मैं तो बस शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ। I can feel the spiritual glow on my face. I can feel the lightness in my body and mind. I can feel the energy inside me. मैं अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना को अनुभव कर रहा हूँ, और ये सब मैंने आधा घंटे के योगाभ्यास से प्राप्त किया है। मैं संकल्प लेता हूँ कि नियमित रूप से योगाभ्यास करूँगा। मैं अपने आप को टाइटली हग करता हूँ, अपने आप को कस के गले लगा लेंगे और अपने आप को महसूस करना,
अपने आप को फील करना। मैंने न जाने किस किस से जीवन में मिला हूँ, लेकिन स्वयं से मिलने का ये अनूठा अनुभव मुझे आज योग के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हूँ। मैं परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हूँ। मैं परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हूँ। अपने हाथों को वापस ले आएंगे। मैं संकल्पित हूँ नियमित योग साधना से अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। गहरा सांस लेता हूँ और मैं प्रणव उच्चारण करता हूँ इस भाव के साथ कि वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी को धन्यवाद, जिनके माध्यम से योग विद्या मुझ तक पहुँची। इस भाव के साथ कि नियमित योग साधना करके मैं स्वयं को और अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हम अपने हर सत्र को मोक्षायतन योग संस्थान में अट्टहास के साथ पूर्ण करते हैं। आप भी अट्टहास करें और योग दिवस को आनंद में मनाएं और योग दिवस को एक दिन का उत्सव नहीं, जीवन भर का उत्सव बनने दें। अपने पेट को ढीला छोड़ देंगे, सीने को ढीला छोड़ देंगे और आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने दें, क्योंकि जो भी कुछ हम दुनिया को देते हैं वही लौट करके आता है। प्रेम दें, प्रेम लौट करके आएगा। हास दें, हास लौट करके आएगा। शांति दें, शांति लौट करके आएगी। चंद्रशेखर जी को धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं। परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखें, आनंदित रखें।